साथियों नमस्कार। गौतम अडानी पर सेबी का शिकंजा कसने ही वाला है। गौतम अडानी के करीबी उनके भतीजे प्रणव अडानी अब जेल जाने के रास्ते पर निकल चुके हैं। सेबी ने उन्हें जेल भेजने का पूरा इंतजाम कर लिया है क्योंकि उन्होंने सेबी का एक सबसे बड़ा नियम तोड़ा है। नियम ऐसा कि सड़क पर रहने वाले को रईस बना दे, रंक को राजा बना दे, ऐसा नियम। और यह नियम तोड़ा जाना जुड़ा हुआ है एनडीटीवी के अधिग्रहण से। आपको याद ही होगा 2022 में गौतम अडानी ने एनडीटीवी को अधिग्रहित कर लिया था और उसके मालिक बन गए थे। एनडीटीवी के खरीदे जाने और उसके अधिग्रहण की खबर केवल और केवल अडानी ग्रुप के कुछ सीनियर एग्जीक्यूटिव्स के पास ही थी और गौतम अडानी के पास थी, लेकिन यह खबर लीक कर दी गई। अब आप कह सकते हैं कि हम कोई कंपनी खरीद रहे हैं, यह बात किसी को बताना अपराध कैसे हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। सेबी के नियमों के अनुसार एक कंपनी अगर दूसरी कंपनी को खरीदती है तो खरीदी जाने वाली कंपनी के शेयर प्राइस स्काई रॉकेट हो सकते हैं और इससे गलत तरीके से मुनाफा बनाया जा सकता है। तो फिर यह जो खबर है कि कंपनी ए कंपनी बी को खरीदने वाली है, इन दोनों के बीच ही रहेगी और कोई भी इस खबर का फायदा उठाकर शेयर ना तो खरीद सकता है और ना ही बेच सकता है। यह बात प्रणव अडानी ने, जो कि अडानी ग्रुप के सीनियर एग्जीक्यूटिव हैं, शाह बंधुओं को बता दी। शाह बंधु प्रणव अडानी के जीजा लगते हैं, यानी कि रिश्तेदारी है। यह खबर जैसे ही शाह बंधुओं को लगी तो उन्होंने बड़ी संख्या में एनडीटीवी के शेयर खरीद लिए। और कितने दाम पे खरीदे, हमने जरा पता लगाने की कोशिश की। हम एक ट्रेडिंग ऐप पर गए, वहां पर एनडीटीवी का शेयर खोजा तो पता चला कि 27 मई 2022 को एनडीटीवी के एक शेयर की कीमत करीब करीब 150 रुपए थी, 149 रुपए 3 पैसे। और इसके ठीक बाद, अडानी के अधिग्रहण के बाद, यही कीमत 279 रुपए हो गई, यानी कि 100 रुपए से ज्यादा का उछाल। और इससे सीधे तौर पर इसके शेयर होल्डर्स को फायदा मिलेगा। सेबी चाहती यह है कि शेयर मार्केट में एक नेचुरल पैटर्न ऑफ ट्रेडिंग बना रहे, कि खबरों के अनुसार शेयर खरीदे जाए, बेचे जाए, या फिर शेयर खरीदने और बेचने वाले के स्वविवेक पर शेयरों की खरीद फरोख्त हो। लेकिन अगर जरा सोचिए, आपको यह खबर पहले ही पता चल जाती एनडीटीवी खरीदा जाने वाला है गौतम अडानी की कंपनी के द्वारा, तो क्या आप एनडीटीवी का शेयर नहीं खरीद लेते? नेचुरल सी बात है कि एक कंपनी जो कि कर्ज में है, अच्छी स्थिति में नहीं है, एक बड़ी कंपनी उसको खरीद लेगी तो जाहिर सी बात है कि उसके शेयर प्राइस ऊंचे हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। और यह खबर लीक कर देना सेबी के अनुसार एक बड़ा अपराध है, जो कि प्रणव अडानी ने किया है। सेबी ऐसा इल्जाम लगा रहा है। अभी तक साबित हुआ है, यह बात की पुष्टि हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन यह बात तो तय है कि गौतम अडानी की कंपनी और प्रणव अडानी पर सेबी की एक बड़ी जांच बैठने जा रही है और अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे यह खबर चल भी रही है। सेबी एक्यूज्ड गौतम अडानीज नेफ्यू ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग इन एनडीटीवी ओपन ऑफर केस। इनसाइडर ट्रेडिंग, यह टर्म तब इस्तेमाल किया जाता है जब कंपनी के भीतर का व्यक्ति कंपनी की गोपनीय जानकारियों को इस्तेमाल करके कंपनी के शेयर खरीदने या बेचने की कोशिश करे, या फिर किसी और को यह जानकारी एज अ टिप प्रोवाइड करे। जो शेयर मार्केट में टिप कही जाती है ना, वो यही होती है, इनसाइडर ट्रेडिंग। अब देखिए, नेटवर्क 18 अंबानी जी का चैनल है, उन्होंने क्या खबर छापी है? एनडीटीवी डील में इनसाइडर ट्रेडिंग, सेबी ने गौतम अडानी के भतीजे पर उठाई उंगली। एनडीटीवी एक बड़ा चैनल जो कि सरकार से सतत सवाल पूछता था, सरकार को कटघरे में रखता था और अकाउंटेबिलिटी की मांग करता था। गौतम अडानी जी ने उस चैनल को इतना लचर कर दिया कि अब वो
चाटुकार चैनलों की लिस्ट में शामिल हो गया है। उसको खरीदे जाने का कारण ही यही था कि उस चैनल की आवाज बंद करनी थी। बड़े बड़े पत्रकार और खुद प्रणॉय रॉय और राधिका रॉय, जो कि एनडीटीवी के फाउंडर्स थे, उन्होंने भी चैनल छोड़ दिया। रवीश कुमार, जो कि मैनेजिंग एडिटर थे, उन्होंने भी चैनल छोड़ दिया और बड़े बड़े पत्रकारों ने वो चैनल छोड़ दिया और अपने संस्थानों में काम करने लगे। लेकिन बात सीधी सी ये है कि जिस चैनल को खरीदने की खबर केवल और केवल कुछ चंद लोगों के पास ही थी, वो खबर निकल के शाह बंधुओं के पास कैसे पहुंच गई। वैसे भी देश में शाह का बोलबाला है, शाह जहां भी हो सत्ता उन्हीं की बन जाती है। यह तो फिर भी शेयर ट्रेडिंग का मामला है। आपके इस पूरी खबर के बारे में क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इसी तरह की और भी खबरें देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।